प्यारे दोस्तों, आज हम आपको माह रमजान में पेश आने वाला एक वाकया सुनाने वाले हैं। अल्लाह वाले और लड़कियों को खाने वाला बड़ा सांप और गैर मुस्लिम लोग। रमजान शरीफ के महीने में ये वाकया सुने और दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बस्ती थी जहां तमाम गैर मुस्लिम लोग रहा करते थे। वो लोग बड़ी हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। अब तक वो अनजान थे कि वो क्या कर रहे हैं। खूबसूरत वो बस्ती थी। अचानक वहां पर एक आफत आ गई, यानी आफत जमीनी आफत थी। एक बहुत बड़ा सा अजदहा यानी एक बड़ा सा सांप उस बस्ती के रास्ते पर आकर बैठ गया। वो अजदहा कोई आम सांप की तरह नहीं था, यानी आम जो बड़ा सा सांप होता है उसकी तरह वो नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि जमीन के किसी खास हिस्से से निकलकर वो बाहर आया है। वो उस जगह पर आकर बैठ गया और वहां से हिलने को तैयार नहीं था। अब जो कोई भी वहां से गुजरने की कोशिश करता वो उसे जिंदा निगल लेता। वो गैर मुस्लिम लोग इससे बहुत परेशान हो चुके थे। जिंदगी गुजारना बहुत कठिन हो चुका था, क्योंकि गांव से बाहर एक साफ पानी की नदी बहती थी जहां से वो लोग पानी भरकर लाया करते थे, और उनके खेत भी गांव के बाहर थे। रिस्क कैसे उनके पास आएगा? न पीने के लिए पानी था और न खाने के लिए अनाज। सख्त मुश्किल के वो शिकार हो चुके थे। जब कोई हल उन्हें नजर नहीं आया तो वहां के पंडितों ने पूजा प्रार्थना करनी शुरू कर दी और बस्ती के लोगों से कहा कि सुन लो ए बस्ती वालों, ऐसा लगता है कि हमारा देवता हमसे नाराज हो गया है, और यह जमीनी आफत जो आई है इसको टालने का एक ही तरीका है। हम सब यहां आकर पूजा करते हैं। वो मुसलसल एक हफ्ते बगैर सोए पूजा करते रहे। सिलसिला यूं ही जारी रहा। जो लोग भी कमजोर होते वो बेहोश होकर गिर जाते थे। वैसे भी पानी और अनाज की बड़ी किल्लत थी। इसी हालत में उनकी मौत भी हो जाती। लेकिन लगता था कि ये जमीनी आफत टलने वाली नहीं है। उनके दरमियान एक बूढ़ा पंडित भी मौजूद था। उसने कहा, साथियों, 7 दिन हो गए हैं हमें यहां पर मुसलसल हाथ जोड़कर अपने देवताओं के सामने सर झुकाकर खड़े होकर, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमें नहीं बचा पाएंगे, बल्कि कोई और ही हमें बचाने के लिए आएगा। मुझे लगता है कोई मुसलमान यहां आकर हमें इस अजाब से छुटकारा दिला सकता है। कुछ लोगों ने जब ये बात सुनी तो कहा, हम नहीं मानेंगे आपकी इस बात को। हम मर जाएंगे, लेकिन हम एक मुसलमान को यहां अपनी इस बस्ती में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता बताओ। तो उसने कहा कि ठीक है, यहां की खूबसूरत लड़कियां जिनकी उम्र 15 साल की हो उन्हें भेंट चढ़ाना होगा। लोगों ने कहा, क्या मतलब? अपने इन देवताओं के सामने अपनी इन लड़कियों का क्या हमें सर काटना होगा? तो उसने कहा, नहीं नहीं, वो जो बाहर अजदहा आकर बैठा है, बड़ा सा सांप, उस अजदहे के सामने उन लड़कियों को डालना होगा बारी बारी, और ये 10 दिन तक हमें करना होगा। मैं कहता हूं कि इन लड़कियों को खाकर वो यहां से चला जाएगा। लोगों ने कहा, क्या तुम्हारी ये बात सही है? उसने कहा, हां, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, हम किसी मुसलमान को यहां नहीं आने देंगे, ना ही यहां पर कभी कोई कलमा पढ़ा जाएगा। हम अपनी जवान लड़कियों को कुर्बान कर देंगे। कम से कम जो यहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं वो तो बच जाएंगे। जब ये बात लड़कियों ने सुनी तो वो 15 साल की लड़कियां घबरा गईं। अपनी माओं के पीछे छुपने लगी कि हमारा बाप यहां आएगा, हमें जबरन पकड़कर यहां से ले जाएगा। और ऐसा होना ही था कि वो सब के सब इस बात पर राजी हो गए थे कि वो अपनी लड़कियों को कुर्बान कर देंगे। हर रात एक लड़की को वो लोग सांप के आगे ले जाकर डाल देते, और वो अजदहा उन्हें अपनी गिजा समझकर खा जाता था। जहालत का ये घिनौना खेल यूं ही जारी था। अब वहां से कुछ दूर पर एक अल्लाह वाले की झोपड़ी थी, जो अपने उस्ताद के कहने पर उस जंगल में रुके हुए थे। उनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी। उनके साथ उनके 10 साथी भी मौजूद थे। रमजान शरीफ का महीना था। सेहरी का वक्त जब होता तो वो मिलकर जंगल से जंगली फल तोड़ कर लाते और खा लेते, अल्लाह का शुक्र अदा करते
और ये खास अमल हो रहा था तहज्जुद के वक्त। अचानक एक अल्लाह वाले को हल्की सी एक नींद आई। जब हल्का सा एक नींद का झोंका आया, आंखें बंद हुई तो क्या देखते हैं, खूब अंधेरा है। एक बहुत बड़ा सा सांप, जो जमीनी सांप की तरह नहीं, एक अजदहे की तरह है, बल्कि बहुत बड़ी उसकी कदो कामत है। और उसके साथ कुछ नौजवान लड़कियां हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थीं। वो उसके मुंह में एक एक करके डाली जा रही थीं। वो हाथ जोड़कर कुछ कह रही थीं, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कह रही थीं, मगर ये अंदाजा हो गया कि वो मदद के लिए पुकार रही हैं। जब वो नींद खत्म हुई तो तहज्जुद की नमाज तुरंत अदा की गई। फिर सहरी करने से पहले पहले अपने उस्ताद गिरामी, जिनको वो लोग बाबा जान कहते थे, उनसे कहा, अल्लाह किसी बेकस की मदद के लिए क्या मुझे तलब कर रहा है? तो उस्ताद गिरामी कहने लगे, सच कहा तुमने, जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब यही कह रहा है। जो वहां की लड़कियां तुम्हें बुला रही हैं, अल्लाह ताला की मदद आ रही है और तुम जाओ अल्लाह का नाम लेकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद शरीफ का नजराना जरूर पेश करना। तुम जानते तो हो ना कि दुरूद शरीफ पेश करने से तमाम मुश्किलात दूर हो जाती है, और हमारा जो क़याम है वो इसी खास दुरूद पाक ही का है जो हमने लगातार पढ़ना है। तुम जाओ अल्लाह की राह में दुखी इंसानियत की मदद करो। बस फिर क्या था, सहरी की और अपने साथियों को लेकर लब्बैक कहते हुए वो निकल पड़े। ये पहाड़ी रास्ता था, सब ने रोजा रखा हुआ था। सुबह का वक्त गुजर गया, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे थे, लेकिन जब जोहर का वक्त आया तो वो सब के सब प्यास से निढाल हो चुके थे। प्यास की शिद्दत से तमाम साथियों का बुरा हाल था, पर अल्लाह वाले जो कि खुद नौजवान थे वो कहने लगे, यही तो कमाल है साथियों, रोजे में इंसान सब्र और बर्दाश्त तो रखे, यही इम्तिहान है बंदे के ईमान का। चलते चलते इफ्तार का वक्त हो गया। वो सब प्यास से निढाल थे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग बहुत परेशान हो रहे हो। देखो, मेरे बाबा जान कहते हैं, कोई भी मुश्किल आए और रास्ता ना मिले तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद पाक से मुश्किलात दूर हो जाती हैं। फिर उन तमाम लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। अब अल्लाह की मदद आ गई। उनके सामने वही नदी नजर आ गई कि जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, मीठे ठंडे पानी की नदी। वो नदी के पास पहुंचे, पहले वजू किया। जब वजू कर लिया तो फिर उसके बाद असर की नमाज अदा की। थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। हम यहीं पर अब रोजा इफ्तार कर लेंगे। खाने के लिए तो उनके पास कुछ नहीं था, हाँ, पीने के लिए वो ठंडा और मीठा पानी मौजूद था। चलो इसी से गुजारा करते हैं। अल्लाह बहुत खिलाने वाला है, अल्लाह बहुत देने वाला है। वो जरूर हमारे लिए रिस्क का इंतजाम फरमाएगा। अब जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, उन्होंने खूब जी भर के पानी पी लिया, रोजा इफ्तार किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज मगरिब से फारिग होकर आगे बढ़े। उन्हें गांव नजर आने लगा। उन सब ने देखा कि गांव के पहले एक बहुत बड़ा सा अजदहा अपने मुंह को फैलाए हुए बैठा था, और सच में उसकी कदो कामत वही थी जो अल्लाह वाले को ख्वाब में दिखाया गया था। यानी कितने दरख्तों को मिलाकर एक दरख्त बनता है, वो जो अजदहा वो उसी कदो कामत का था। लेकिन ये क्या, कुछ लोग एक लड़की को जबरन पकड़कर उस अजदहा के मुंह में डाल रहे थे। अल्लाह वाले चीखे, खबरदार, ठहर जाओ, क्या गजब कर रहे हो, इस बच्ची की जान क्यों ले रहे हो? आवाज सुनकर वो अजदहा भी उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ और लड़की को मुंह से निकाल दिया। एक आदमी बोला, ये 10वीं लड़की है, आज इसे खिलाकर सबके ऊपर से आफत दूर करवा देंगे। हमारे पंडित साहब कहते हैं हमारे देवता हमसे नाराज हो गए हैं। अल्लाह वाले ने जब ये सुना, उनका चेहरा सुर्ख हो गया। ऐ कमकलू, तुमने कितनी लड़कियां कुर्बान कर दी हैं? उन्होंने कहा, हमने 9 लड़कियां अब तक कुर्बान की हैं। उफ, ये तुमने क्या कर दिया? 9 लड़कियों की तुमने बलि चढ़ा दी। ये अज़ाब इलाही है। मेरे रब ने मुझे इस लड़की की मदद के लिए यहां भेजा है। अब तुम सब के सब दूर हो जाओ। इस 10वीं लड़की को तुम इसके मुंह में नहीं डाल सकते हो।
कुछ ऐसे गजबनाक, कुछ ऐसे जाहो जलाल में उन्होंने ये बात की थी कि वो सब के सब लोग डर गए, उनके दिलों में हैबत पैदा हो गई और उन्होंने लड़की को छोड़ दिया। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे आए और उस सांप से आपने कहा, तू अल्लाह को मानता है? अगर तू एक अल्लाह को मानता है तो इस बस्ती को हमेशा के लिए छोड़कर यहां से वहां चला जा जहां से तू आया है। तेरी गिजा ये इंसान नहीं, तेरे लिए अल्लाह ने किसी और गिजा का इंतजाम किया हुआ है। अभी आप उस सांप से ये बात कह ही रहे थे कि उसी वक्त वो सांप अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा और उसने कहा, मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन ये लोग अगर शिर्क छोड़ दें, मैं ये जगह हमेशा के लिए खाली कर दूंगा। अगर ये लोग इन देवताओं को पूजना बंद कर दें। लोगों ने कहा, तुम सोचते हो हम अपने दादा और परदादाओं का मजहब छोड़ दें? ये इतना आसान नहीं है। अल्लाह वाले ने कहा, हां बहुत आसान है, अगर तुम मेरी बात को मान लो तो। ये पूरी दुनिया बनाने वाला, इस पूरी कायनात को बनाने वाला सिर्फ एक है। ये तुम्हारे बहुत सारे खुदा नहीं, बल्कि वो एक है जो निजाम हस्ती को चला रहा है। अल्लाह के वली की बात को सुनकर पंडित ने कहा, ठीक है, हम शिर्क नहीं करेंगे, लेकिन वो खुदा है कहां जिसकी तुम लोग पूजा करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो? अभी ये बात उस पंडित ने कही थी कि उसी दम एक बिजली चमकी, जोर से कड़की। अब उस सांप बोला, ये बिजली उसी रब की निशानी है। मैं यहां अब तक जो बैठा हुआ हूं और जो बोल रहा हूं, देखो मैं भी अल्लाह के हुक्म से यहां आया हूं। अब आहिस्ता आहिस्ता उन सब के दिल पिघलने लगे, क्योंकि दिलों पर हैबत तारी हो रही थी। अल्लाह का डर दिलों में पैदा हो रहा था। वो वहीं से गुजरते हुए आए जहां पर वो सांप बैठा हुआ था, और सांप ने कोई भी रद्दे अमल जारी न किया, यानी वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, उसने अपना मुंह भी न खोला। जब सांप के पास से अल्लाह वाले को आता हुआ देखा उन लोगों ने, तो उनकी आंखें हैरत से फटी रह गई। अब तो मानना ही पड़ेगा। जब वो मान गए तो अल्लाह वाले ने उन सबको कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। सबने एक जबान होकर कलमा पढ़ लिया। ये सुनकर वो सांप जो वहां पर इस तरह से बैठा था, ऐसा लगता था जैसे कभी भी नहीं हटेगा, एकदम झटके से पीछे हटा और जहां से आया था वहीं चला गया, और फिर वापस पलटकर कभी न आया। गांव वालों ने अल्लाह वाले और उनके साथियों की खूब आवभगत की। नदी से ठंडा ताजा पानी लाया गया, तरह तरह के पकवान तैयार किए गए, और फिर सब ने मिलकर सेहरी की और रोजा रख लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, क्योंकि ये रमजान शरीफ का महीना था, रमजान शरीफ के महीने में ये वाकया पेश आया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।